हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, स्वेट इक्विटी शेयर्स। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बिल्कुल उसी की तरह है, बस दोनों में डिफरेंस ये है, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी हम एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, है ना, इन सबको इशू करते थे, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी वही है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है। बट डिफरेंस ये है, उसमें जो टाइम पीरियड था वो 3 ईयर्स का था, कि उससे पहले एक एम्प्लॉय अपने शेयर किसी दूसरे एम्प्लॉय या किसी भी पर्सन को सेल नहीं कर सकता। इसमें वो टाइम पीरियड 1 ईयर का है। तो दोनों ही सेम है, बस बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये किसके अंडर है, सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स में बी इशू अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी। वो क्या कह रहा है कि हम सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो शेयर है वो किसको इशू कर सकते हैं, स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में भी इशू कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेन क्या कहना चाह रहा है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन द ऑप्शन राइट and not an obligation given to the whole time directors, officers and employees right to purchase or subscribe at a future date। जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है वो एक ऑप्शन होता है, मीन्स एक राइट होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट एम्प्लॉयज़ के पास एक राइट होता है कि उनको जो है शेयर इशू किए जा सकते हैं। गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर्स, ये किस किस को मिलता है, यह ऑप्शन जो है होल टाइम डायरेक्टर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं। राइट टू purchase or subscribe at a future date the securities offered by the company at a predetermined price। उनको कंपनी बोलती है कि हमारी सिक्योरिटीज़, हमारे शेयर्स खरीद लो, विच यूजुअली इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। उन जो शेयर्स वो खरीदते हैं ना, वो उन्हें मार्केट प्राइस से कम पर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शेयर कंपनी का 10 रुपीज़ का है ना, और हम चाहते हैं कि हम इस शेयर को पब्लिक में इशू ना करके हम एम्प्लॉयज़ को इशू कर दें, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में हम इसको इशू कर दें, तो हम उसको हो सकता है ₹8 पे दे दें, है ना। मार्केट प्राइस जो वैल्यू थी, मार्केट के लिए जो वैल्यू थी, उससे तो हम इस स्कीम के अंडर एम्प्लॉय को कम पर ही देंगे, राइट। आगे चलते हैं। यही कह रहा था कि कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस विच इज़ यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो वो जो प्राइस पे इशू करती है कंपनी, वो मार्केट से तो लोअर ही होता है। दिस इज़ वॉलेंट्री स्कीम ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू गिव्स इट एम्प्लॉयज सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये एक वॉलेंट्री स्कीम है, मीन्स मर्जी से की गई, ऐसी नहीं ज़बरदस्ती। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, दिस इज़ अ वॉलेंट्री स्कीम ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू गिव इट्स एम्प्लॉयज सेंस ऑफ बिलोंगिंग। उसके कंपनी के एम्प्लॉय को सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने के लिए ये वाली स्कीम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, शेयर्स अलॉटेड अंडर दिस स्कीम शेल बी लॉक इन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और मैंने पहले बताया आपको कि जो इसमें हमारा जो मिनिमम पीरियड रहेगा वो 1 ईयर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को शेयर दिया है, शेयर्स दिए हैं, एक सेकेंड, अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को शेयर्स दिए हैं, तो वो अपने, मान लो इस पर्सन को दिए थे, अब ये किसी और को 1 ईयर के बाद ही सेल कर सकता है, 1 ईयर से पहले ये किसी को रीसेल नहीं कर सकता उन शेयर्स को। तो इसका 1 ईयर जो है टाइम पीरियड हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस क्या है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की। पहला जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंस्पायर द एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, टू हैव अ हायर पार्टिसिपेशन इन द कंपनी, ताकि वो उन हायर पार्टिसिपेशन रख सकें अपना कंपनी में। इट्स अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इसका एक अनदर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो कंपनी की जो वेल्थ है वो एम्प्लॉयज़ के हाथों में ही रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ऑल्सो
Also, ESOP is a means to attract, retain, motivate the good and efficient employees for the company. और इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो उसको एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सके, रिटेन कर सके, मोटिवेट कर सके, जो कि एफिशिएंट एम्प्लॉय होते हैं, गुड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कंपनी में मोटिवेट रख सके, इसलिए भी इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव भी होता है. आई होप आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है समझ आया होगा. थैंक यू.